बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने की आदत किन वजूहात की बिना पर होती है? बच्चों का पेशाब करने का दौरानिया कम अज़ कम कितना होना चाहिए ताकि इसे बीमारी ना समझा जाए? बाज़ औक़ात बच्चों का पेशाब अचानक बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये गाइडेंस हासिल करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजिस्ट जनरल हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम शहजाद मलिक साहब। आइए इनसे इसके रेलिवेंट कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर ये अचानक जो बच्चों का पेशाब बंद हो जाता है, ये किन वजूहात के बिना पर होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हम आपकी बात करें, बच्चों में जो पेशाब की रुकावट के कई मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रुकावट की अलामात क्या हैं, कि कोई भी वालिदैन हैं वो समझ सकें कि अब बच्चे का पेशाब बंद होने के करीब है या बंद हो सकता है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे को पेशाब की धार जो है, जिसको हम धार कहते हैं, उसको स्ट्रीम कहते हैं, वो बिल्कुल बारीक होनी शुरू हो जाए, पेशाब का सिर्फ कतरा कतरा गिरे, बार बार गिरे, पेशाब में बच्चा तकलीफ़ की शिकायत करे, या बच्चे को लगे कि उसको बार बार पेशाब वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो लेकिन वो पेशाब ना करे, तो ये अलामात हैं जिनसे आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि बच्चे का खुदा न खास्ता पेशाब बंद हो सकता है। और उसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बस इन्फेक्शन को ही जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के ओवरऑल पट्ठों के बसाने के पट्ठे के मसाइल हो सकते हैं, पेशाब की नाली की रुकावट जिसके हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स कहते हैं वो हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, या इसके अलावा कोई पथरी हो सकती है जी। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि पेशाब की रुकावट को हम डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास लाएं, ताकि उसने अगर कोई टेस्ट करना है या हाथ लगा के देखना है, वो देख कर इलाज और उसके बाद आगे तजवीज़ करें। ये ना हो कि वो रुकावट जो आर्जी थी वो परमानेंट इन्फेक्शन या परमानेंट जो है रुकावट में बदल जाए। डॉक्टर साहब, ये बच्चे अमूमन रात को बिस्तर में कई दफ़ा पेशाब कर लेते हैं, तो इनका एक्चुअल दौरानिया कितना होना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक रूटीन है? अच्छा, बिस्तर पर पेशाब ये एक ऐसा मसला है कि हर 3 के बाद एक बच्चा हमारे पास लाया जाता है कि जी ये बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब कर देता है। रात को मसाने पर कंट्रोल ना होने का नाम है बिस्तर पर पेशाब कर देना। इसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक्टर्नल एंजुरेसिस या बेड वेटिंग कहते हैं। 5 साल की उम्र तक, 3 से 5 साल की उम्र तक हम इसको किसी हद तक ब्लैडर ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग का हिस्सा समझते हैं कि बच्चा अभी कंट्रोल, उसके मसल, उसके पट्टे इस काबिल नहीं हुए कि वो सही तरीके से कंट्रोल रख सकें। लेकिन 5 साल या 6 साल के बाद भी अगर ये बच्चे की या नशोनुमा का हिस्सा नहीं रह जाता, फिर इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को फिर देखना, और ये ज़ाहिर फितरी तौर पे बात है कि ये बच्चे के लिए भी और उसके वालिदैन के लिए बड़ा एक अनकम्फर्टेबल या गैर सुकूनदेह अमल है। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसको देखने के लिए सबसे पहले आप वालिदैन से ये ज़रूर पूछते हैं, ये 70% मरोसी है, माँ बाप या उनमें से दोनों इस उम्र में इस शिकायत के शिकार रहे हों। जी जी, ठीक है। इसकी हमने ट्रीटमेंट करने में मैं वालिदैन को भी गाइड भी कर देता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि 5 साल की उम्र तक अगर आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर रहा है और कोई और मसले मसाइल नहीं है साथ, तो उसमें आपको एक तो ये कोशिश करनी है कि रात को वो बिस्तर पे जब सोने जाए तो उसकी पानी की क्वांटिटी ख़त्म कर दें। जी जी। रात को मसाना खाली करवा कर उसको सुलवाएं, ठीक है। और रात को एक अलार्म सेट कर दें कि मैंने इसको हर 3 से 4 घंटे बाद खुद उठा के वॉशरूम ले जाना है। वॉशरूम यानी उसकी अप्रोच में हो, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ उसको बताएं। कई बार बच्चा ये सोचता है कि मैं उठूँगा, पेशाब करने जाऊँगा, क्या ज़रूरत है, तो जज़ा सज़ा का अमल कि उसको जज़ा और सज़ा की तरफ जाए। सर यहाँ पर एक चीज़ पूछना आपसे बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अमूमन आजकल हमारा ये ट्रेंड है कि हम बच्चों को पैम्पर कर देते हैं, और रात को वो कितनी दफ़ा पेशाब कर रहा है, क्या है, वो सुबह पैम्पर उसका जो है वो फिल होता है, तो उस वक्त उसको वॉशरूम जाके उसको जो है वो वॉश किया जा रहा होता है। तो क्या ये आदत अच्छी है वालिदैन की, इस रूटीन में आना चाहिए?
देखिए मैंने पहले ही बात बताया 5 साल तक तो वैसे चीज़ें नॉर्मल हैं जी। हमने तो उसको ट्रेन करना है कि 5 साल तक चले वो इस तरह की चीज़ों को कर ले। ठीक है। 5 साल के बाद जब डायपर फ्री एज है बिल्कुल उसमें ठीक ये बात है। नहीं होना चाहिए। सही है। उसमें फिर जज़ा सजाए बच्चे को कहेंगे जी अगर तुम जो है बताओगे रात को उठ के कि मैंने पेशाब करने जाना है, मैंने वॉशरूम जाना है, तो सुबह तुम्हें ये इनाम में मिलेगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। ये रूटीन 5 साल की एज के बाद शुरू करनी है। उससे पहले अगर पैम्पर लगा दिया जाता है और इस तरह की चीज़ें हैं तो ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। देखें इसमें मुख्तलिफ राय हैं। कई लोगों का ख्याल है कि डायपर से वो यूरिन अंदर रहता है, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इतनी ये कंफर्टेबल चीज़ों ने इतना ले लिया है कि हर घर में अब ये चीज़ें रूटीन है, तो इस पर बहस करना इतना, लेकिन हम जो रात को ज़्यादा बात करें वो 5 साल के बाद की बात। जी बिल्कुल है। तो वो चीज़ों का डाउट 5 साल के बाद ज़्यादा, 5-6 साल के बाद देने ज़्यादा। डॉक्टर साहब बच्चे और बच्चियों के यानी कि मेल एंड फीमेल इन दोनों के जो यूरालॉजी प्रॉब्लम्स हैं क्या एक जैसे होते हैं, कॉमन तो नहीं है या इनमें भी डिफरेंट है? देखें याद रखिएगा मेल और फीमेल बाय बर्थ उनके सिस्टम ही अलग हैं। ठीक है। मेल का सिस्टम फीमेल का सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ दोनों में इन्फेक्शन, कब्ज़ की वजह से इन्फेक्शन होना, कब्ज़ की वजह से और प्रॉब्लम होना, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाना, मसाने का इन्फेक्शन होना, चीज़ें तो कॉमन है लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं। ख़वातीन का जो जिनसी निज़ाम है उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी कॉमन है, और लड़कों में कदरे इन्फेक्शन रेट कम है। अगर कोई पुरानी बीमारी या कोई मरोसी बीमारी जैसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व या ऐसी चीज़ ना हो या कब्ज़ ना हो या इन्फेक्शन उस टाइम ना हो तो अदरवाइज़, लेकिन फ़ीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा पेशाब की नाली जो है जिनसे अमराज की नाली की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोनों के लिए सबसे अहम चीज़ मैं कहूँगा छोटे बच्चियों में 3-4 चीज़ें अगर माँ बाप अगर इंश्योर कर लेंगे तो कम अज़ कम काफ़ी हद तक ये पेशाब के मसाइल में हल है। एक, पेशाब की नाली की जगहों का अच्छे तरीके से सफाई बहुत अहम है। जब वो पेशाब करें मुकम्मल पेशाब करवा के उनको साफ़ करके बाद में लाया जाए और उनको कब्ज़ ना होने दी जाए। ये 3-4 चीज़ें अगर ये हम करेंगे तो काफ़ी हद तक ये इन्फेक्शन कम। जैसे मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो बच्चे हैं मींस के मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ख़त्ने करा देना टाइमली क्या इनके यूरालॉजी प्रॉब्लम कम करने का ये एक इक़दाम है? क्या इससे फ़र्क पड़ता है? देखें हम अगर दीनी तौर पे भी बात करें और ये यूरोलॉजी के लिहाज से भी बात करें तो ख़त्नों का जल्द अज जल्द हो जाना ये बेहतर है और हो भी जाने चाहिए। हमें फौरी नहीं कराने चाहिए। हमारे मुताबिक ये है कि हम कम अज़ कम 3 वीक्स के बाद सरकमसीन कहते हैं कि करवा लेने चाहिए। यानी कि शॉर्ट जो टाइमिंग है वो 3 वीक्स तक है। हाँ, और इससे आगे जब हम बच्चा 2 साल 3 साल या 4-5 साल का तो फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाली बात मसाइल पैदा। तो सर और उसकी जदीद तरीका क्या है सर बच्चों के खतने का? जी जदीद तरीके में वो चीज़ ज़्यादा इन होगी जिसमें हमें बच्चे को खतने करने के बाद ज़ख़म कम बने, टांका कम लगना पड़े और खून कम निकले। और ये तीनों चीज़ें आजकल हम जदीद तरीके से बेल लगाते हैं, उसको जगह को उठाते हैं और वो बेल लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं। 6-7 दिन बाद 5 दिन बाद वो बेल गिर जाती है, ना ज़ख़म ना ब्लीडिंग और ना टांका। तो इस लिहाज से ज़ाहिरी बात है वो चीज़ बाकियों से बेहतर है। वो हम रूटीन में प्लास्टिक बेल करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम शहजाद मलिक साहब। ये एक्चुअली जनरल हॉस्पिटल लाहौर के असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजिस्ट हैं और ये हर हफ्ता इतवार निगत मेडिकल कॉम्प्लेक्स गोजा रोड जंग सदर में मरीज़ों का चेकअप करते हैं और साथ बजरिया जदीद मशीनरी ऑपरेशन भी करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।